चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम जब इसे कंप्लीट कर लेंगे तो एक एमसीक्यू देखेंगे जितने पूरे रियल नंबर पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने ब्रैकेट में ऊपर लिख रखा है यही फार्मूला यूज़ हुआ है लास्ट वाले में, जहाँ पे सिंप्लीफाई लिखा हुआ है ना, इस वाले में चारों यूज़ हुए हैं। ए पावर है ना, सेकंड पार्ट है, ये ईजी ही ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहाँ पे हम देखेंगे इनका यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है पहले। ठीक है, आपने भी देख लिया एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 का हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 64 के पावर 1/2। 64 के पावर 1/2, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक, लेकिन हम इसे मोस्टली पावर ही यूज़ करते हैं। तो करना क्या है, आपको जो नंबर आपको दिया गया है 64, उसका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक, 2 से काटिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 6, 2 6, ठीक है, 2 6 ज़ा 12। एलसीएम आप सिंपली एलसीएम निकल रहा है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये मैंने 64 का एलसीएम निकाला है साइड में, क्योंकि हमें इसी का यूज़ है। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कितनी बार, 6 टाइम लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो इतना लंबा लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको पावर में लिखेंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसी क्या आता है, इसीलिए इसका यूज़ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, कि आप नंबरों को इतना लंबा लिखने से अच्छा है पावर में लिख लीजिए। तो 64 1/2 था, तो 64 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 6, ये भी 64 ही है। जो पावर है वो इनटू में रहता है, तो इस तरह हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, क्या वैल्यू है, 2 की पावर 3 आ गई। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको, जितने भी नीचे पावर में दिए रहेंगे, नीचे वाला जो बेस है, ठीक है, उस बेस को आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे बारी बारी से। ठीक, कोशिश करेंगे कि जो पावर में जिस तरह आया है नीचे, उस पावर का जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है कुछ वैसा ही लेके आए, ताकि ईजिली कट जाए। ठीक है, मोस्टली आ ही जाता है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि उसकी तरह लेके आएँ। पावर का जो पावर 1/2 या 1/4 या 1/5 या 3/5 जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, 32 के पावर 1/5। अब आपको क्या कोशिश करनी है कि जो नंबर दिया है 32 बेस में, उसको आप 5 में लेके आएँ कुछ इस तरीके से। ठीक, कि उसका पावर 5 बन जाए। तो 2 से आप इसको क्या करिए, डिवाइड करते चले जाइए। 2 1 ज़ा 2, उधर जाएगा 12 जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये देखिए हम पावर लिया है, 2 के पावर 5 होगा। ठीक है, 2 5 टाइम आया है। 30 को क्या लिखा जा सकता है, 32 को 2 की पावर 2 2 2 5 टाइम लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू। ठीक, लेकिन यही रूल है, मतलब एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यही मतलब काम है कि आप इतने लंबे को आप पावर में लिख दें। तो 2 को पावर 5 लिख दिया। ठीक है, और पहले से जो का बेस वो पावर था 1/5, वो उसको लिख दिया, फिर उसको कट किया, तो वैल्यू उसकी क्या आई, 2 आ गई। मतलब 2 को पावर 1 आई, लेकिन उसे 2 ही लिखा जाएगा। ठीक, वो जो 1 ऊपर बच गया उधर से पावर में है, तो 2 पावर 1 मतलब 2 हो गया, इसे 2 लिख दिया गया है। ठीक, वो 1 जो है पावर में है, इसलिए 2 पावर 1 मतलब 2 लिख दिया गया है। ठीक, ये हो गया। अब आइए करते हैं, अब थर्ड में लिखा हुआ 125 पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, इस 125 3 में अरेंज करना है। तो हमें क्या करना है, इस 125 को 3 में अरेंज करना है। तो आप 5 से कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 2 उधर गया, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 से 125 कट गया। तो 125 को क्या लिखा जा सकता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम, 5 पावर 3। ठीक है, 5 इंटू 5 3 टाइम लिखा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब मतलब 3। ठीक, तो 5 पावर 3 लिख दिया। अब इस ऑलरेडी इस पर 1 पावर 3 पावर में है, तो 3 3 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पावर 1 मतलब 5 आ जाएगी। ठीक, आप 3 1 ज़ा 3 इस तरह भी कट कर सकते हो, पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो,
सेम चाहे जिस तरह आप करोगे यही आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। देखिए थर्ड भी हो गया। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड में फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा हुआ है 9 पे पावर 3/2। क्या लिखा हुआ है 9 पे पावर 3/2। तो वही 9 को आप लिखेंगे 3 × 3 ले सकते हैं। जिस तरह जो पावर का जो डिनोमिनेटर है उस तरह की आपको वैल्यू लेके आनी है, ठीक, ताकि कट जाए इजली। तो 3/2 इंटू 3/2 जो उसका पावर है वो लिख दिया, फिर 2 से 2 फिनिश हो गया। वैल्यू क्या आ गई 3 पे पावर 3। जिस तरह पहले 5/1 आ रही थी हम उसको लिख नहीं देते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है 3 × 3 × 3, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई 27, ठीक है। तो 9 पावर 3/2 की वैल्यू क्या आ गई 27, ठीक। अब आइए अगला करते हैं। तो दूसरी के सेकंड में लिखा हुआ है 16 पे पावर 3/4। 16 पे पावर 3/4। 16 को आपको 4 लेके आना है। तो 2 × 2 × 2 2 पावर 4 आ जाएगा इससे। तो जो पावर का डिनोमिनेटर है 4 वो ईजिली इससे कट जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें जब भी जो आपको बेस दिया हो 16 हो 32 हो 9 हो, उसको नीचे जो पावर का जो डिनोमिनेटर है 3/4 में 4 की बात कर रहा हूँ उस तरह लाया करें ताकि इजीली कट जाए। देखिए कट गया 4 से 4, वैल्यू क्या आ गई 2। 2 पावर 3 वो 3 बच गया ऊपर। 2 × 2 × 2 8 आ गई वैल्यू, ठीक। तो 16 पे पावर 3/4 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। 16 को हम क्या लिख सकते थे 2 पावर 4, ठीक है। और ऑलरेडी जो पावर 3/4 था 4 से 4 कट गया, 3 बच गया। 2 पावर 3 जो बच जाता है वो पावर में रहता है। 2 पावर 3 2 × 2 × 2 8 हो गया, ठीक है। आइए अगला करते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ 125 लिखा हुआ है -1/3, मतलब आपको 125 को 3 की पावर में लेके आना है। तो इसे कट कीजिए, 5 से कट जाएगा। 5 × 5 × 5 इसकी वैल्यू आएगी। तो 125 को आप क्या लिख सकते हो 125 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5। 5 × 5 × 5 को 5 पावर 3 कहा जाता है। अब आप देखिए जो -1/3 है उसके साथ 3 हम ले आए, ठीक है। तो 5 पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1, वो पावर में है। 5 पे पावर -1 जो बच जाता है वो पावर में रहता है। अब देखिए इन्वर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, ये भी वैल्यू सही है। आप चाहें तो इसको इन्वर्स उलट दें, इसको 1/5 है ये। 5 पावर 1 कहें चाहे 1/5 बात एक ही है। 5 इन्वर्स लिखा हुआ है वो इन्वर्स ऑफ 5 है, ठीक। 5 पावर -1 हो या 1/5 हो, दोनों की बात सेम है, दोनों सही है। तो आपको जो सही लगे लिख दीजिए, वैसे दोनों आंसर लिख दीजिए तब भी सही है। चलिए अगला करते हैं। लास्ट इज सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे आपके लॉ ऑफ कंपोनेंट लगेंगे जो मैंने आपको बताया था, जो आपके 1.6 में ऊपर लिखा हुआ था। साथ से साथ इसको देख लेंगे। लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू, ये इंटू है 2 पे पावर 1/5। देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। देखिए मैं बगल में लिख रहा हूँ, इसका जो लॉ ऑफ कंपोनेंट है, जो रूल है उसका ये है कि अगर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ साथ में a पावर m इंटू a पावर n, मतलब दोनों बेस सेम है a, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, m + n हो जाएगा, ठीक। यही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि 2 और 2 दोनों क्या है बेस सेम है, पावर अलग है, ठीक है। सेम बेस डिफरेंट पावर से कहा जाता है। तो आप 2/3 + 1/5 को ऐड कर लीजिए। अब इसको अगर ऐड करना है तो आप साइड में रफ ले जाएं और रफ में ऐड कर लें। इसमें करना क्या होगा, आपको 5 और 3 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। 5 3 का एलसीएम आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 10 + 3 13, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। चाहे तो एलसीएम ले लें। तो वैसे मैं एलसीएम से बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। तो 5 3 का एलसीएम 15 हुआ, 3 हुआ, 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, तो 10 + 3 13/15। तो वो जो पावर में प्लस था उसको थोड़ा अलग करना पड़ा हमें, उसको सिंप्लीफाई का है ना, सिंप्लीफाई करना पड़ा। तो सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट हो गया है, दोनों के बेस सेम थे 2 2। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है, थर्ड का।
सेकेंड पार्ट है। अब देखिए थर्ड के सेकेंड में क्या है, 1/3 पे पावर 3 और उस पर पावर 7 लगा हुआ है। ठीक है, 1/3 पावर 3 पे पावर 7 लगा हुआ है। 7 3 से 21 हो जाएगा। जब ऑलरेडी पावर लगे हों, एक पावर पे और पावर, उसकी पावर भी अगर पावर होता है सब मल्टीप्लाई होता चले जाते हैं। तो पावर अगर लगा होगा तो सब मल्टीप्लाई हो, अगर 7 के ऊपर एक पावर होता तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो 1/7 का मतलब 1 मतलब 1 ही आना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया है आपको जानकारी के लिए कि 1/7 या 1 पे कितना ही पावर हो 1 ही आता है। और 3 7 21 हो गया है, तो 1/3 पावर 21। इसको आप इन्वर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 - 21। दोनों वैल्यू सही है, दोनों सही है, चाहे आप जो लिखें, चाहे इन्वर्स के फॉर्म में लिखें या 1/3 पावर 21 लिखें। ठीक, तो 1 की पावर 7 मतलब 1 और 3 पे पावर 3 जो होगा उससे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 पे पावर 3 पावर 7 पे पावर कुछ और होता है, अगर कुछ और सब मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट 1/3 पे पावर 3 पे पावर 7 हो गया है। अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड नंबर देखिए, इसमें रूल है लॉ ऑफ कंपोनेंट कि अगर ये डिवीज़न का रूल है, अगर सेम बेस से डिवाइड हो रहे हो, बेस अगर सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो इसमें माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में ये था सेम बेस होंगे तो ऐड होगा, डिवाइड में अगर सेम बेस होगा डिफरेंट पावर होगा तो माइनस हो जाएगा। यही फ़र्क है बस। ठीक, इतना ही फ़र्क है। तो ये देखिए क्या क्या करना है इसमें। देखिए 11 का हाफ डिवाइडेड बाई 11 का 1/4। तो आप क्या करेंगे, 11 को आप ले लेंगे एक साइड में और m माइनस n कर देंगे, 1/2 माइनस 1/4, 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। उसको आप इस पावर वाले को चाहें तो आप साइड में रन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, इजी होता है। मैंने 4 और 2 का एलसीएम ले लिया है 4, तो फर्स्ट में 2 लिखा है तो 2 2 4 होता है, ऊपर 1 है 2 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही 2 - 1 आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो वैल्यू इसकी आ गई 1/4, तो 11 पावर कितना आ गया 1/4, 11 पावर 1/4 हो गया। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ये मैंने कोने पे 7 उस आपको स्क्वायर में कर दिया है कि हमें ये करना है। ठीक, कोने में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 पावर हाफ इंटू 8 पावर हाफ। यहाँ पे देखिए पावर सेम है, सेम पावर है लेकिन बेस डिफरेंट है। ठीक है, जब पावर सेम हो और डिफरेंट बेस हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और मैं उसका लॉ लिख रहा हूँ जो लॉ ऑफ कंपोनेंट है कि अगर डिफरेंट अगर बेस है और सेम पावर हो तो आपस में दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 7 8 56 आएगी उसकी वैल्यू, सिंपली है 7 8 56 की वैल्यू आनी है। ठीक, 7 8 56 आ गई। ठीक, पे पावर हाफ। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।